हेलो दोस्तों, वेलकम टू DKM क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो थर्ड पार्ट में दे रखा है 1+tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट ऑफ, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में दे रखा है 1+cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि A, B, C और D में से कौन सा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 1+tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट ऑफ, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है 1+cot थीटा माइनस क्या लिखा हुआ है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी होती है, हम उस आइडेंटिटी को लगाएंगे। ठीक है, चलो लगाते हैं। 1 का 1 रहेगा, टेन थीटा को क्या लिखोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिखोगे 1/cos थीटा। ठीक है, इतना आपने लिखा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा की दो आइडेंटिटी होती है, 1/cot और एक होती है साइन अपॉन कॉस, और सेक की 1/cos। अच्छा, मैं ये वाली आइडेंटिटी क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो नीचे कॉमन बेस सेम हो जा रहा है। देखो कॉस यहाँ पर, कॉस यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ भी यूज़ करूँगा। यहाँ पे कॉट का क्या होगा फॉर्मूला, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है आइडेंटिटी, माइनस कॉसेक का क्या हो गया बच्चों 1/sin थीटा, कॉसेक का क्या हो गया 1/sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, इसके नीचे 1 रखूँगा और मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये 1 से कॉस थीटा, तो यानी कि आ गया यहाँ पे कॉस थीटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा, प्लस कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या करोगे बच्चों, नेक्स्ट ब्रैकेट में मेरा आ जाएगा साइन थीटा एलसीएम, एलसीएम लिया साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा, फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका कॉस थीटा, यहाँ पे आ गया माइनस का 1। ठीक है, अब एक चीज़ दोस्तों नोटिस कीजिए आप, देखिए मैं आपको नोटिस कराता हूँ एक चीज़। देखो यहाँ पे जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूँ, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, है ना। तो क्या होगा, देखो ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, मैं आपको ऐसे मार्क करके दिखा रहा हूँ, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, और इस पूरी टर्म को क्या मान लेते हैं बी। इस वाली पूरी टर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको ए मान लेते हैं, और इस वाली टर्म को मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ बी, है ना। तो फॉर्मूला क्या लग गया a+b, है ना, a+b, और a माइनस का क्या लग गया आपका b, तो a² माइनस b² लगा सकता हूँ फ्रेंड्स। हाँ जी, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, तो लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², इस चलो इसको पहले हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, ब्रैकेट ये हो गया प्लस का 1। ठीक है, ऐसे लिख दो। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ऐसे लिख दो। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे, है ना, बात तो वही है, माइनस का 1। ठीक है, और नीचे क्या हो गया बच्चों, नीचे हो गया आपके पास, यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, और यहाँ पे हो गया दोस्तों साइन थीटा। आप क्या करेंगे, a+b a-b आया आपका। ठीक है, तो a+b a-b आया, तो लगा दो a² माइनस b², तो क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा इंटू में कितना आ जाएगा आपका साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लग रही होगी, a+b का होल स्क्वायर लगेगा ना, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, a+b का क्या लग रहा है होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर लगा देते हैं फ्रेंड्स, है ना। लगा दीजिए, क्या होता है बच्चों a², है ना, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आपका b² प्लस 2ab प्लस 2a, और ये हो गया आपका b, है ना, और ये -1 का -1 हो गया, और यहाँ पे मैंने अंडरलाइन डाली, क्या हुआ नीचे कॉस थीटा इंटू में क्या आ गया आपका साइन थीटा। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया। क्यों ब्रैकेट लगा दिया बच्चों, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि ना ये भी एक आइडेंटिटी होती है। देखो मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लिख के दिखाता हूँ आपको, आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ा होगा cos² प्लस sin² इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आइडेंटिटी होती है ना, तो आइडेंटिटी लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो cos² प्लस sin² थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, इसलिए मैंने इसकी पूरी की जगह क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है प्लस का 2 साइन थीटा इंटू में क्या आ गया आपका
कॉस थीटा, फिर कितना आ गया माइनस का 1, नीचे क्या लिखा है बच्चों, नीचे लिखा है आपका साइन थीटा, इनटू में क्या लिखा है आपको बच्चों कॉस थीटा, है ना। ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल, क्या बचा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और जो हमारे पास फाइनली जो आंसर आया हमारे पास वो कितना बचा 2। तो 2 वाला कौन सा ऑप्शन है, आइए देखते हैं 2 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया, आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। देखो फॉर्मूले याद आप लोगों को करने पड़ेंगे, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो ये चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको सही से आनी चाहिए, आप पहले फॉर्मूले याद कीजिए, उसके बाद आप आइए क्वेश्चंस पे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैं पढ़ाता हूँ, उनकी गलतियाँ क्या होती हैं कि वो पहले फॉर्मूले याद नहीं करते और डायरेक्ट चैप्टर को सोचते कि वो उनको आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है ना। जैसे जिस तरीके से बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरीके से ये चैप्टर भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको चैप्टर करने के लिए फॉर्मूले याद कीजिए और फिर आप सवाल को स्टार्ट कीजिए करना, आपको आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है।